नाज़रीन, ये तस्वीर आपने ज़रूर कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर देखी होगी। आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन आपने देखी ज़रूर होगी। ये एशिया की एक बड़ी तकरीब है और बहुत ही दूसरे कॉन्टिनेंट्स के बहुत सारे मुल्कों में इसका तज़किरा हो रहा है और बहुत ही चर्चा हुआ है। ज़रूर सोशल मीडिया पर मुझे मुझे तो ऐसे लोगों ने, ऐसे बच्चों ने, ऐसे मेरे दोस्तों ने इसका ज़िक्र किया कि जिनको एक भी शख्स का नाम नहीं आता, क्योंकि ये वो इस साइड है ही नहीं, फिर भी उन तक भी ये तस्वीरें ज़रूर पहुँची हैं। तो बात करते हैं आज इस एक ऐसे शख्स की जो आपको दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में दिस इज़ नॉट व्हिच इज़ शोन। जो दिख रहा है वो असल में ऐसा नहीं है। वो क्या नहीं है? वो आज बात करते हैं इस मुकेश अंबानी के, जिसकी मार्च की शुरुआत में उसके बेटे अनंत अंबानी की शादी की तकरीब हुई थी। वहाँ पर बता रहे हैं कि वहाँ पर बहुत ही सारे लज़ीज़ किस्मों के खाने जो हैं लोगों को खिलाए गए हैं। 15,000 लोगों ने खाना खाया है, 15,000 लोगों ने। पर बहुत बड़े बिज़नेसमैन, बहुत बड़े अदाकार, स्पोर्ट्समैन, वो जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, वहाँ पर जो बड़े-बड़े लोग मानते हैं, वहाँ पर वो छोटे दिखने आए, मतलब वो छोटे नज़र रहे हैं। इससे भी बड़े लोग जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर आप मिसाल लगे कि बिल गेट्स खुद और उनकी बेटी जो है वो उस शादी की तकरीब में आती है। इसके अलावा वो मार्क जुकरबर्ग आते हैं, बहुत ही आईटी सेक्टर्स का। ये एक और सवाल है कि ऐसे लोग क्यों गए हैं? तो ये उनका भी फ़ायदा है ना, क्योंकि वो एक, मतलब कोई सेलिब्रिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो मतलब आपको एक बिज़नेस मासी से नज़र आती है। एक आपको दिख रही है कि ये शादी है, लेकिन इसलिए एक और बैठ की बात है, जो आज मैं इस बात में बात करना चाहूँगा वो ये कि जो दिख रहा है वो ऐसा नहीं है, तस्वीर अधूरी रहती है। वो क्यों? कि एक शादी की तकरीब में हज़ारों लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने अनंत अंबानी की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस फिगर थोड़े इस शख्स की फिगर आप देखिए, वो दिल के थोड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो एक तकरीब में रो देते हैं। तकरीब में ये वो बताते हैं कि मुझे एक ऐसी, अब नाम लेते हैं एक बीमारी का, मुझे एक ऐसी ऐसी बीमारी लाहक है जिसका मर्ज़ ये है, मतलब उसकी जो इफ़ेक्ट है वो ये होता है, वो भूख ज़्यादा लगती है। मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें खानी पड़ती हैं एट ए टाइम, तभी जाके मेरी भूख ख़त्म होती है। फिर कुछ टाइम होने के बाद मेरी भूख, अब इससे क्या होता है, आपका वज़न बढ़ेगा। तो आपकी इस तस्वीर से देखें कि इसकी वज़न से आपको उसकी फिगर से थोड़ा-सा आम इंसान से तेज़ नज़र आएगा। मुकेश अंबानी, और ये कहते हैं कि मुकेश अंबानी जो मेरे वालिद हैं, मेरे वालिदैन हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। और मैं जो है, कहते हैं कि वो सुनकर मुकेश अंबानी रो देते हैं, और रो देते हैं और वो कहने लगे कि मुझे हाथियों से लगा हुआ। तो मेरे वालिद ने कितनी ज़मीनों पर एक पार्क बना लिया। वहाँ पर हाथी, बड़े-बड़े अजीब-अजीब किस्म के हाथी रहते थे, और वहाँ पर लोगों के लिए विज़िट बनाई गई ताकि वो आएँ, और ज़ू पार्क हो गया था जैसे, और लोग आते थे और अच्छी-अच्छी किस्मों के खाने जो है वो मैं उन हाथियों को खिलाता था। ये सिर्फ़ इसलिए कि मेरे वालिद जो है वो चाहते थे कि मेरा उसका बेटा, जो आखिरी बेटा होगा, उसका छोटा बेटा हो, वो खुश रहे। लेकिन मेरे लिए वो सेहत का एक दिन भी खरीद ना सके, क्योंकि वो ऑन द टाइम ऑडियंस को बता रहे हैं कि ये सारी सिचुएशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, खुद में वो बात करते हैं, कहते हैं कि जो सेहत होती है वो बड़ी नेमत होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपको परफेक्ट नज़र आ रही होती है ना, वो परफेक्ट नहीं होती है। इस दुनिया में कोई ना कोई चीज़ अधूरी ज़रूर रहती है, किसी ना किसी मामले में। एक अमेरिकन डॉक्टर था ना, वो एक स्टोरी है कि बहुत ही बड़ा डॉक्टर था अमेरिका में, और बहुत ही बड़ा बिलियनर बन गया था, और उसकी एज जो हो गई थी 70 प्लस। तो वंस अपॉन अ टाइम एक शख्स ने उससे पूछा कि व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ लाइफ, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? तो वो 5 मिनट तक सोचने लगा था। बोलता मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास क्या नहीं है, लेकिन मेरे पास। और उसको पूछा गया कि आपका तब मतलब खुशी का, हैप्पीनेस का जो अच्छा ही दिन, अच्छा कौन-सा दिन है? तो वो उस पर भी सोचने लगता है। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ होने के बाद भी आपके पास कुछ चीज़ें अधूरी होती है। तो वो इस तस्वीर में या इस वीडियो में आपने जो सुना, आपने जो देखा, आप परखें कि आप कहाँ खड़े हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऐसी होती हैं जो दूसरे के पास नहीं होती। जो आप जिन चीज़ों से बेज़ार होते हैं, जो चीज़ों को आप पसंद नहीं करते, वो किसी के लिए ख्वाब हो सकते हैं। ये एक खुदा की दुनिया में एक खुदा का निज़ाम है। तो इस निज़ाम को इज़्ज़त करना बहुत बड़ी दौलत खुशी है।
جب آپ انسان اب تو اگر جہاں پر بھی ہیں اس لیول پہ اگر آپ خوش ہیں تو آپ کتنے بادشاہوں سے زیادہ ہیں. تو آپ ضرور